ये सरकार आपकी है। अब सरकार आपकी है। अंशवत्स को भी सुन लूं। ऐसा मेजोरिटी हमारे लिए चुनौती है। जा से जीत और जा से जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी अब बहुत परखने वाली बात होगी। मैं आऊंगा आपके पास। अंशवत्स भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अंश भाई, ऐसा नहीं लग रहा, मतलब मैं माध्यम हूं और अपनी सीमाएं समझता हूं, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि अब देश की सबसे पुरानी पार्टी को बाकी दलों के सहारे की जगह एक बार फिर से अकेले एकला चलो रे के तहत आगे बढ़ना होगा, और वो जो दौर था जब वो अकेले अपने दम पर जीतती थी, उसे वापस लाने की कोशिश करनी होगी। अंश भाई। नहीं, देखिए, मैं ये मानता हूं कि ये चुनाव जो था, इंडिया गठबंधन ने पूरी मजबूती से चुनाव लड़ा, और हमने जो बिहार के असल मुद्दे थे, वो मुद्दे जिससे बिहार की जनता असल में प्रभावित होती है, फिर चाहे वो बात हो युवाओं के लिए, जिस प्रकार से हमने देखा कि पलायन एक सबसे बड़ा मुद्दा था, और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को जो है 12,000 स्पेशल ट्रेन चलानी पड़ती है छठ पूजा में, उस मुद्दे को एड्रेस करने के लिए हमने हर घर नौकरी का वादा किया। तो मानता हूं कि हमने इंडिया गठबंधन ने पूरी मजबूती से चुनाव लड़ा, लेकिन अगर ये सब लोग जानते हैं कि हमारी इंडिया गठबंधन की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ एनडीए से नहीं थी, इनके एनडीए की सरकार से नहीं थी, बल्कि हमारी लड़ाई जो थी वो प्रशासन से भी थी। किस प्रकार से प्रशासन जो था पूरी तरीके से भाजपा का साथ दे रहा था, उनकी मदद कर रहा था। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि ज्ञानेश कुमार जी से आज एक गलती होगी, एक भूल हो गई। मुझे नहीं लगता शायद वो मोदी जी उसके लिए उनको माफ करेंगे, कि वो मोदी जी को शायद इतना खुश नहीं कर पाए, क्योंकि वो उनको शायद से 243 में से 243 मोदी जी अपेक्षा कर रहे थे, वो उनको नहीं दे पाए हैं। विपक्ष को पूरा समाप्त करने की वो जो मोदी जी चाह कर रहे थे, मनीष जी इसका जवाब जरूर देना चाहिए। उन्होंने हरियाणा में किया, वो चीज बिहार में नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है शायद मोदी जी इस चीज को लेके नाराज हो जाए। और ये पूरे देश ने देखा कि इनका हर चुनाव में एक नया मॉडल आता है, फिर चाहे वो बात हो चंडीगढ़ मॉडल की, या फिर वो बात हो कि आज बिहार का मुद्दा, बिहार का चुनाव जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है एसआईआर प्रक्रिया के माध्यम से। हरियाणा में ये जो है वोटर डिलीशन कर देते हैं, महाराष्ट्र में वोटर एडिशन कर देते हैं। तो हमारा जो चुनाव था वो हमने बहुत मजबूती से लड़ा। आज ये बिहार की जनता जानती है, आप एन वक्त पे अगर चुनाव के जो है महिलाओं को 10,000 रुपया के नाम पे जो रिश्वत दे रहे हैं, और ज्ञानेश कुमार जी जो अपने आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हुए, किसी से छुपा नहीं है। तो ये सारी बातें किसी से छुपी नहीं है कि आप जो है चुनाव के समय पे राकेश सिन्हा की बात कर लीजिए, आप संतोष ओझा की बात कर लीजिए, आप नागेंद्र कुमार की बात कर लीजिए, हरियाणा से दिल्ली से जगह जगह से आप लोगों को बुला के जो बिहार में वोट डलवा रहे हैं, सांभवी चौधरी 2 बार वोट डाल रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। तो ये पूरी, अगर जो आज इनको ये सीटें मिली है, जो 200 के पार ये गए, ये सारी की सारी किस प्रकार से रिग प्रोसेस से गए हैं, और किस प्रकार से ये जो ताज है उसके नीचे की जो कहानी है वो किसी से छुपी नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बात, मुझे आ रहा हूं मनीष भाई, आ रहा हूं, पहले एक सवाल और ले लूं जरा अंश भाई से। अंश भाई, एआईएमआईएम में ने, मुझे याद है असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मौका दिया था कि हमें साथ ले लो। उसका स्ट्राइक रेट अब भी वही है जो पिछले चुनाव में था। महागठबंधन में को जो चोट लगी है, उसमें एआईएमआईएम ने कितनी चोट डाली है ये कैलकुलेशन के बाद पता चलेगा। लेकिन आपने एक सहयोगी को अलग करके अपने लिए खाई नहीं बनाई क्या? नहीं, यही जो है हमारे गठबंधन की खूबसूरती है। इसका तो बल्कि आपको जो है स्वागत करना चाहिए। अरे भैया, जो अमित शाह जी एक समय पे कहते कि भैया नीतीश कुमार जी के लिए हमारे गठबंधन के दरवाजे बंद हो चुके हैं, आप उनके साथ ही शपथ ले रहे हैं, तो वो अमित शाह जी के और उनके गठबंधन की जो है उनको मुबारक हो। लेकिन हमने कहा कि भैया जो ओवैसी जी जो है अपने मन से कट्टरता फैलाते हैं, ऐसे हमारे गठबंधन में जो है ऐसे नेताओं के, ऐसे दलों की हमारे गठबंधन में कोई जगह नहीं है। तो ऐसे तो हमारी आपको गठबंधन की भैया खूबसूरती, इसका तो आपको स्वागत करना चाहिए कि भैया हम जो है सबको समावेशी। चलिए ठीक है मनीष पांडे, ये गठबंधन की खूबसूरती है। अंश भाई ये कह रहे हैं कि हमने कुछ भी हो गया, हमने असदुद्दीन ओवैसी को साथ नहीं लिया। मनीष पांडे जरा जवाब दीजिए जल्दी, फिर मोहम्मद सज्जाद सर का रुख करो। देखिए,